हेलो व्यूवर्स, आज हम जानेंगे सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन आज हम जानेंगे सरकार के दूसरे अंग यानी कि कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका क्या होती है, इसमें कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और इसका काम क्या होता है। तो जैसे कि सरकार का पहला अंग होता है विधायिका, और विधायिका काम होता है, विधायिका का क्या काम होता है, कानून बनाना। अब कानून बनाया है तो उसे लागू भी तो करना पड़ेगा ना लोगों के ऊपर। लोग उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे, तो वही काम करती है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका भी सरकार का ही एक अंग है और इसका क्या काम होता है, कानूनों को लागू करना। ठीक है, कानून को लागू करना। अब कार्यपालिका के भी 2 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं, जिसमें से पहले अंग को हम कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा अंग जिसे हम कहते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को हम अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और प्रशासनिक कार्यपालिका को हम स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। अस्थायी यानी कि जो समान रूप से नहीं रह सकती, और स्थायी जो हमेशा के लिए है, जो निरंतर चलता रहता है। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून लागू करना होता है, उसे लोगों तक पहुंचाना होता है। तो उसमें एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, दूसरी प्रशासनिक होती है। अब राजनीतिक वाली तो आपको नाम से ही समझ में आ रही होगी, जिसमें राजनेता होते हैं, यानी कि इसमें नेता होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं वो सारे मंत्री, सारे नेता, ठीक है, वो सब राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री वगैरह। और इसको अस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टाइम पर हट जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल में, तो अब वो हट जाएगा, अब नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। चाहे दोबारा वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन नया चुना जाएगा ना दोबारा से। ऐसे ही प्रधानमंत्री का जब 5 साल में कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ऐसे मंत्रियों का जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो फिर दोबारा से चुनाव होंगे, दोबारा से इलेक्शन होंगे, दोबारा से वोट डलेगी, और पता नहीं फिर वो दोबारा आए ना आए। इसलिए इस वाली कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका के ऊपर, तो यहाँ पर जितने भी लोग प्रशासन में होते हैं वो ज़्यादातर एग्ज़ाम देकर आते हैं, पेपर दे के आते हैं, वहाँ पे पास होके आते हैं। इसमें आईएएस कैटेगरी के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सब, आईपीएस कैटेगरी के ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स। और अगर हम, ये तो हो गए केंद्रीय सरकार के लेवल पर, अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो स्टेट के हिसाब से ऐसे ही एसडीएम और डीएसपी वगैरह, ये सारे ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी ऑफिसर्स होते हैं, और इनकी जो पावर्स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम राजनीतिक इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग बात करें तो इनकी पावर्स कम होती है। मतलब खुद के लिए तो इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है जो इनका पद है, लेकिन अगर हम राजनेताओं के अकॉर्डिंग देखें इनकी पावर, तो जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री और नेताओं से इनकी पावर काफ़ी कम होती है। ये किस चीज़ का काम करते हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। कैसे, जैसे कि जो राजनेता होते हैं, हाँ यहाँ पे मैं एक बात तो आपको बताना भूल ही गई कि यहाँ पे जो राजनीतिक पावर है, आप ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम क्लियर्स करके आते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करके तब जाके ये उस पद पर बैठते हैं। लेकिन जो राजनेता होते हैं वो तो सिर्फ वोटिंग के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो इनकी इतनी सारी पावर्स क्यों मिलती है और इनकी पावर इतनी कम क्यों होती है, क्योंकि देखिए हमारा जो संविधान है उसमें लिखा है कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक है। तो लोकतांत्रिक यानी कि लोगों का शासन। अब लोगों ने किसे चुना है, लोगों ने चुना है राजनेताओं को। कैसे, वोट डालकर। वोट डाल के हमने ही तो इन्हें सीट पर बिठाया है। तो क्योंकि ये लोगों का शासन है तो लोगों की ज़्यादा चलनी चाहिए, तो लोगों की ज़्यादा चलनी चाहिए, इसलिए राजनेता की पावर संविधान में ज़्यादा दी हुई है। और प्रशासनिक अधिकारियों की पावर इनके अकॉर्डिंग कम होती है, जबकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और हो सकता है कि इनको ज़्यादा नॉलेज हो। और राजनेता पढ़े लिखे हो भी सकते हैं और पढ़े लिखे नहीं भी हो सकते। मान लीजिए कि कोई शिक्षा मंत्री है, ठीक है, मान लीजिए कोई शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री, और उधर यहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है।
अब आईएएस ऑफिसर को नीति बनानी है शिक्षा के ऊपर कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन्हें ज़्यादा नॉलेज है और ये बहुत अच्छी अच्छी नीतियाँ बना भी सकते हैं। हो सकता है इन्हें अपने काम के बारे में बहुत ही कम नॉलेज हो, लेकिन फिर भी इनकी पावर ज़्यादा है क्योंकि हमने इन्हें चुनकर भेजा है, तो हमारे चुनाव की पावर ज़्यादा है, इसलिए इनकी पावर्स ज़्यादा होती है। इनका काम होता है नीतियाँ बनाना, प्लानिंग्स बनाना और उनको इनके सामने पेश करना। तो आखिरी फैसला जो होता है वो राजनीतिक कार्यपालिका का होता है, यानी कि प्रशासनिक कार्यपालिका हेल्प करती है और राजनीतिक कार्यपालिका का फैसला होता है कि वो उसे माने या फिर ना माने। और ये स्थायी होती है, जैसे कि 60 ईयर्स या 70 ईयर्स, जितने भी ईयर्स लिखे हुए होंगे इनके काम के, ये तब तक काम करते रहेंगे, उसके बाद ही ये हटेंगे और उसके बाद नए उन पदों पर नए बंदों की एंट्री हो जाएगी। लेकिन इनका जो है ये अस्थायी होता है, अगर लोगों ने इनको वोट नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम ये हट जाएंगे, इसलिए इनको अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका के बारे में आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं, और मेरे इस चैनल पर आपको पॉलिटी से जुड़ी वीडियोस मिलती रहेंगी और जो भी आप सब्जेक्ट टॉपिक जो भी आप बताएंगे वो पॉलिटी से रिलेटेड ही बताना, मतलब पॉलिटी का ही बताना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।